झटका दे दिया है। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है सहयोगियों के साथ और बहुत अच्छे से। लेकिन अपने दम पर नहीं है। दूसरी बात, आप देखिए कि कांग्रेस 10 साल सरकार में रहती है और आधे मुंह ऐसे गिरती है कि वो 40 पे आ जाती है, और इतने लंबे समय के बाद सभी विरोधी एक होने के बाद भी आज जनता का विश्वास ज्यादा संख्या में किसके साथ है? भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन जो विश्वास की बात आप कर रहे थे वो विश्वास तो जनता दिखाती पड़ नहीं रही है। शायद आपको इस पर विचार करने की जरूरत है। एसएन सिंह जी, लौटूंगी मैं आपके पास, लेकिन हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आप एसएन सिंह जी को सुन रहे होंगे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो विश्वास, इतना सब कुछ आप मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जो विश्वास होना चाहिए वो विश्वास तो अभी भी आप अकेले दम पर और इतने सारे लोग मिलकर नहीं पा रहे, क्योंकि 295 की बात राहुल गांधी ने भी की थी, लेकिन जो आंकड़ा है वो 230-35 के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आ रहा है। समाप्त करने का प्रयास किया, संस्थाओं की क्रेडिबिलिटी, संस्थाओं की स्वायत्तता समाप्त कर दी। तमाम संस्थाओं का तो कौन अध्यक्ष है, उसके मेन कौन है, लोग नाम भी भूल गए जिन संस्थाओं के नाम पर पहले सरकारें बदल जाया करती थी। जिस तरह से आपको याद होगा 2014 के बाद, 14 के पहले सीएजी विनोद राय की एक रिपोर्ट के आधार पर पूरी केंद्र सरकार को पलट देने का स्थिति बन गई थी और हुआ भी वही। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी, अब तो आप ईवीएम पे सवाल नहीं उठाएंगे। नहीं, ईवीएम पे तो सवाल नहीं उठेगा ना अब। नहीं, हम पूरे चुनाव में ईवीएम का हमने कहीं नाम नहीं लिया। हमारे घोषणा पत्र में था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो ईवीएम को हटा आज ही अखिलेश यादव ने ईवीएम की बात की थी। बिल्कुल, आज ही बात की थी अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा। जी, अब नहीं, अब ईवीएम पे भरोसा हो गया आपको? नहीं रितु जी, भरोसे की बात नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आपने देखा चंडीगढ़ के अंदर कई कैमरे लगे हुए थे, उसके बाद भी चीरहरण करने का काम लोकतंत्र ने किया कि नहीं किया? सूबाई कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने कहा है। तो इस तरह धर्मेंद्र सिंह जी नहीं कहा, नहीं तो इसलिए कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके मत डलवाया है और मत पेटियों, उसमें ईवीएम की मशीनों में कैद है, बंद हो गया था, तो काउंटिंग के दिन पूरी मुस्तैदी से रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भरोसा नहीं है। तो संस्थानों को मिल करके, उनके अधिकारियों पर दबाव बना करके कभी भी लोकतंत्र का चीरहरण कर सकती है और करती आई है। आपने देखा चुनी हुई सरकारों तो नहीं हो रहा है ना लोकतंत्र का चीरहरण? हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात पूरी हो जाने दे। किस तरह से काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है और जो रुझान आ रहे हैं, अभी मुश्किल से 1/4 मतों की गिनती हुई है। मतदान जो ये रुझान आ रहे हैं, ये परिणाम परिवर्तित होने तक हम उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने कहा था 60 सीटें जीतेंगे और 60 सीटें जीत करके, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और उत्तर लेकिन आंकड़ा तो 35-36 तक ही सिमट रहा है अभी। लेकिन आप जो बड़ा दावा कर रहे हैं, और आप ही के सुबह एक प्रवक्ता बैठे हुए थे, सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि 30 से 40 की वो बात कर रहे थे। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, चर्चा को जारी रखेंगे। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही, यूपी में रुझानों में बीजेपी को बड़ा नुकसान। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका बीजेपी को, 29 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये बड़ी जानकारी। मध्य यूपी की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी पे चढ़ रही है। पूर्वांचल में देखिए कांटे की टक्कर दिख रही है, और देखिए पूर्वांचल में अगर पिछली बार की बात करें तो यहां पर भी कांटे की टक्कर थी, लेकिन जो प्रदर्शन पिछले चुनावों में बीजेपी का रहा, उस प्रदर्शन को भी छूते पाते नहीं दिखाई पड़ रही है बीजेपी। तो ये बड़ी जानकारी आपको। बिल्कुल आशिमा, और देखिए ये जानकारी हम लगातार इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए थे, तमाम यहाँ पर जो सेफोलॉजिस्ट थे, तमाम यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल के रुझान है, अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वो तो हैरान करने वाले, चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 29 सीट एक बड़ी संख्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश से ही यहाँ से अगर बात करें तो केंद्र का रास्ता बनता है। एक बार फिर से एसएन सिंह जी का रुख करना चाहूंगी। एसएन सिंह जी, आपने तमाम मुद्दे गिनवाए, जनता के बीच आप जब उतरे, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सहयोगी दलों को भी आप लेकर के आए। 2019 के मुकाबले इस बार तो गठबंधन भी कुछ इतना ज्यादा मजबूत नहीं था आपके खिलाफ, और जो संभावना थी कि आप प्रखर तौर पर निकल कर आएंगे, लेकिन इसी बार आपने कहीं ना कहीं देखिए रुझानों में तो कम से कम ये दिख रहा है कि आप पीछे चल रहे हैं और आपको जनता ने सिरे से नकार दिया है। आवाज मिल रही है आपको एसएन सिंह जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में ही 2017 से जब से विधानसभा का